मुल्क भर में आज बाबाए कौम का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। सहर अंगेज शख्सियत के मालिक बानिए पाकिस्तान के सियासी सफर को हर दौर में एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता रहेगा, जिसमें उनकी अपने मकासद से लगन पूरी तरह से अय्यां होती है। लाहौर से सुहेल कैसर की ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का सियासी सफ़र 1906 से शुरू होता है, जब उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। मुतअद्दिद तारीखी हवालों से ये बात वाज़ेह होती है कि वो हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान बराबरी की सतह पर बेहतरीन ताल्लुकात के पुरजोश हामी थे। जब तक वो ये समझते रहे कि मुसलमान और हिंदू मिलकर रह सकते हैं, तो तब तक उन्होंने दोनों कौमियतों के दरमियान भाईचारे की फ़ज़ा कायम करने के लिए अनथक मेहनत की। जब उन्होंने देखा कि जो कांग्रेस है वो हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ की ज़्यादा बात करती है, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को जो उनके हकूक़ हैं उनको वो कर रही हैं, पसे पुष्ट डाल रही हैं, तो फिर उन्होंने बाद में फिर कांग्रेस से अलहदगी की। कायद-ए-आज़म की सियासी ज़िंदगी का दूसरा दौर 1913 में शुरू होता है, जब उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। लेकिन इस दौरान उनकी कांग्रेस से भी वाबस्तगी बदस्तूर बरकरार रही। जब उन्हें अंदाज़ा हो गया कि कांग्रेस हर हाल में हिंदुओं की नुमाइंदा जमात है, तो 1920 में उन्होंने कांग्रेस को हमेशा के लिए खैर बात कह दिया और अपनी जिंदगी मुस्लिम लीग के लिए वक्फ कर दी। ये उन्हीं की क़यादत का करिश्मा रहा कि कमज़ोर सी मुस्लिम लीग एक भरपूर सियासी कुव्वत बन गई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो कांग्रेस ने एडमेंट रवैया अपनाया, उन रवैयों ने कायद-ए-आज़म को एक राह पे लगा दिया, अल्लामा इकबाल को भी लगा दिया और दीगर कायदीन को भी, कि को एग्जिस्टेंस इज़ नॉट पॉसिबल, वी हैव टू हैव अ सेपरेट स्टेट in order to save the Muslims of the subcontinent. 1940 के आगाज़ तक कायद-ए-आज़म को अच्छी तरह से अंदाज़ा हो चुका था कि अब मुसलमानाने बर्र-ए-सग़ीर के लिए एक अलग वतन हासिल किए बगैर कोई दूसरा चारा नहीं है। जब उन्होंने ये समझ लिया तो फिर कोई लालच, कोई तरगीब उन्हें अपने मकसद से हटा न सकी। इसी साल मुसलमानाने बर्र-ए-सग़ीर ने उनकी क़यादत में एक अलग वतन हासिल करने का तहैया कर लिया और फिर सिर्फ 7 ही बरसों के दौरान दुनिया के नक्शे पर एक नया वतन नमूदार हो गया। कायद-ए-आज़म की वह शख्सियत थी जिनकी हर बात को सच भी समझा गया और अपने लिए एक रहनुमा भी समझा गया। तो ये खासा ये जो इनफरादियत थी, ये सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को हासिल हुई। अगर वो सच्चाई और दयानत ना होती उनमें, तो पाकिस्तान कभी हासिल ना होता। कायद-ए-आज़म के शानदार सियासी सफ़र का इख्तिताम 11 सितंबर 1948 को हुआ, जब वो अपने खालिक हकीकी के हुजूर पेश हो गए। तब वो बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान खिदमत अंजाम दे रहे थे।